नमस्कार दोस्तों, मैं नूतन मोरकर। मेरा जन्म सूरत से 30 किलोमीटर दूर एक छोटा सा गांव मोर गांव में हुआ था। मैं मध्यम वर्गीय संस्कारों से लिपटी हुई, अपने जुनून और मेहनत के साथ चली हुई एक लेडी यहाँ तक आ सकती है तो यहाँ बैठा हुआ हर कोई इंसान यहाँ पे आ सकता है। थैंक यू दोस्तों। हमारा कल वो था जहाँ आप बैठे हो और आपका कल वो है जहाँ आज हम खड़े हैं। थैंक यू दोस्तों। आज मुझे बहुत खुशी हो रही है। जिस दिन का हमें इंतजार था, जिस पल का हमें इंतजार था, वो पल आज हमारे जीवन में आ चुका है। दोस्तों, अगर धरती पे और लौकिक सुख का अनुभव लेना चाहते हो तो वो है सेल्फ शॉप में डायमंड बनना। थैंक यू। सबसे पहले तो मैं ईश्वर की दुआएं लेना चाहती हूँ कि जिन्होंने हमें यहाँ तक पहुँचाया, क्योंकि ईश्वर की मर्जी के बिना तो पत्ता भी नहीं हिल सकता है। तो मैं ईश्वर को धन्यवाद करती हूँ। थैंक यू। हम हमारे माता पिता और सास ससुर को धन्यवाद करना चाहते हैं, जिन्होंने हमें इतने अच्छे संस्कार दिए, जिन्होंने हमें मेहनत करने के संस्कार दिए। हम सेफ शॉप बिजनेस को धन्यवाद करना चाहते हैं, क्योंकि सेफ शॉप बिजनेस ने हमारी जिंदगी बदल दी है। थैंक यू। हम सक्सेस सपोर्ट सिस्टम को धन्यवाद करना चाहते हैं, क्योंकि एक हाउसवाइफ को चूल्हे से लेकर चांद तक पहुंचा दिया। थैंक यू। हम यहाँ पे आमंत्रित हमारे सारे महागुरु जी और गुरु माता को धन्यवाद करना चाहते हैं, क्योंकि यहाँ तक के सफर में पल पल हमें गाइड किया। हमारे महागुरु जी के संस्कार हमारे में सींचे गए, उनके आशीर्वाद से हम आज यहाँ पर पहुंचे हैं। तो धन्यवाद महागुरु जी और गुरु माता, धन्यवाद। और हम हमारी दमदार टीम को कैसे भूल सकते हैं। थैंक यू, जिनकी मेहनत और साथ सहकार के बिना आज हम यहाँ स्टेज पर नहीं खड़े होते। इसलिए मैं मेरी प्यारी टीम को धन्यवाद करती हूँ। थैंक यू दोस्तों, थैंक यू दोस्तों। मैं एक सिंपल सी हाउसवाइफ थी, जो सिंपल सी हाउसवाइफ जो काम करती है वो सारा काम मैं करती थी। दोस्तों, इस बिजनेस में आने से पहले यहाँ पे आने से पहले दोस्तों हमारी जिंदगी जैसे जैसे कट रही थी। जितेश जी मेहनत तो बहुत करते थे, लेकिन इसमें हमारा घर इतनी इनकम नहीं थी कि हमारा घर चल सके। हमारे सपने तो ठीक, हमारी जरूरतें भी पूरी नहीं हो पाती थी। हमारे बच्चे भी कुछ मांग लेते थे तो हम उनको नहीं दे पाते थे। बहुत तकलीफ वाली जिंदगी हम जी रहे थे। हर चीज में हमें कॉम्प्रोमाइज करना पड़ता था। मान लो दोस्तों, हमारी जिंदगी का दूसरा नाम ही कॉम्प्रोमाइज था। जितेश जी कुछ करना तो चाहते थे, लेकिन ऐसा कोई रास्ता नहीं था। फिर उन्होंने रियल एस्टेट का बिजनेस शुरू किया। जैसे तैसे करके हमारा घर तो चलने लगा, लेकिन जो हमारे सपने थे वो हमारे सपने नहीं पूरे हो पा रहे थे। जितेश जी बहुत कोशिश कर रहे थे कि कुछ ऐसा रास्ता मिल जाए जहां से हमारी स्थिति बदल जाए। फिर हमारे ग्रेट मेंटर डी पाल महागुरु जी कहते हैं, मैं चाहती हूँ हमारे महागुरु जी के लिए जोरदार तालियां हो जाए। हमारे महागुरु जी कहते हैं, आखिर जिसे ढूंढती है और बेजा जो सोचता है वो आखिर में मिल ही जाता है। थैंक यू दोस्तों। फिर हमारे जीवन में सेफ शॉप नाम की महान अपॉर्चुनिटी हमारे जीवन में आई। हमारे महागुरु जी दीपाल महागुरु जी हमारे घर ये प्रेजेंटेशन दिखाने आए, और हमने वो दिन था जो महागुरु जी हमारे लिए भगवान के बराबर थे। हमारे महागुरु जी वो दिन हमारे लिए खुशियां लेकर आए थे। तो हमारे महागुरु जी के प्रेजेंटेशन देखने के बाद हम दोनों तुरंत ये प्रेजेंटेशन को एक्सेप्ट किया था, साइन अप किया था। हमने शुरू में घर से बिजनेस की शुरुआत की। शुरुआत करते गए, महागुरु जी आते थे, हम प्लान दिखाते गए। प्लान तो बहुत दिखाते थे, लेकिन कोई ज्वाइनिंग नहीं आ रहा था। हमने 44 लोगों को प्लान दिखाया, लेकिन एक भी ज्वाइनिंग नहीं आया। फिर 44 लोगों ने मना कर दिया। फिर हम नर्वस हो जाते थे। हम महागुरु जी को फोन करते थे तो महागुरु जी बताते थे, कोई बात नहीं टारगर, अभी से आप हार मान गए, मैं आपके साथ हूं, बस आप टिके रहिए। थैंक यू दोस्तों। फिर हमारे महागुरु जी ने हमारी मेहनत देख के
कॉल लिस्ट बना के हमारे नीचे एक ज्वाइनिंग करवाया, जिसका नाम है अर्जुन जी। वो आज रूबी है और बिकमिंग डायमंड है। थैंक यू दोस्तों। हमारे एक तरफ अर्जुन जी है और एक तरफ करण जी है। जिस माँ के साथ करण और अर्जुन जैसे बेटे हो तो वो माँ तो कोई भी जंग जीत ही जाती है दोस्तों। थैंक यू। और दोस्तों मैं ये जंग जीत गई, हम डायमंड बन गए। थैंक यू करण, अर्जुन जी और सारी टीम को। दोस्तों हम मेहनत तो बहुत करते हैं। आज हमें ये बताने की जरूरत नहीं पड़ती है कि हम कितनी मेहनत करते हैं, क्योंकि आज हमारे लीडर फील्ड में जाते हैं और हमारा वीडियो दिखाते हैं तो लोग बोलते हैं ये नूतन जी है, नूतन जी ने तो बहुत मेहनत किया है। तो हमारे लीडर हमें आके बताते हैं कि मैडम जी आपके बारे में वो लोग बताते हैं ऐसा। मैं तो उन लोगों को जानती भी नहीं हूँ। फिर मुझे ये सुनकर बहुत अच्छा लगता है कि हम जो मेहनत करते हैं वो भगवान तो देखते ही है, लेकिन लोग भी देखते हैं दोस्तों। सही में दोस्तों, जब आप वो दिन महसूस करेंगे, सुनेंगे, तब आपको पता चलेगा। आज और हम जितेश जी के साथ रात को 1:30 बजे घर से आते थे तो मैं जितेश जी को बताती थी कि देखो ना सारे लोग सो गए हैं और हम काम कर रहे हैं। तो जितेश जी मुझे बताते थे कोई बात नहीं, एक दिन ऐसा भी आएगा हम सोते होंगे और सारे लोग काम करते होंगे दोस्तों। और वो दिन आज हमारे जिंदगी में आ गया दोस्तों। इस बिजनेस में आने के बाद शुरू में प्रॉब्लम तो हमें भी बहुत हुई थी, क्योंकि हम बच्चे को ठीक तरह पढ़ा नहीं सकते थे, घर का साफ सुथरा नहीं रख सकते थे, हम हमारे सास ससुर को मिलने भी नहीं जा पाते थे, हम सास ससुर भी नाराज हो जाते थे, हम हमारे घर में खाना बनाने का भी हमें समय नहीं रहता था। हमारे बच्चे को बाहर से खाना ला के खिलाकर हमें खिलाना पड़ता था, और बाहर का खाना खिलाकर मेरे बच्चे बीमार हो गए थे। सही में ताला लगा के हम घर से बाहर चले जाते थे दोस्तों। जब मेरा बेटा बीमार हुआ था, खुद उल्टियाँ साफ करता था और खुद उल्टियाँ करता था, खुद उल्टियाँ साफ करता था। जब हम उनको डॉक्टर के पास ले गए थे तो इतना जॉइंटिस बढ़ गया था कि हमें डॉक्टर ने पैसा देने के लिए भी नहीं आने दिया था। सही में जब उसको हॉस्पिटल में सुई लगाने गई थी तो जितेश जी संडे के दिन था, वो प्लान दिखाने चले गए थे। थैंक यू। जितेश जी प्लान दिखाने चले गए थे और मैं दवाई लेने चली गई थी। जब उनके हाथ में सुई लगाई गई थी तो नहीं तो उनके मम्मी उसके पास ही, नहीं तो उनके पापा उसके पास था, सिर्फ अकेला था वो। आज भी वो दिन याद करते हैं तो हमारे आंख से आंसू निकल जाते हैं। लेकिन दोस्तों मुझे पता था कि कि ये मेरी छोटी बेटी, मेरे बच्चों की सेक्रीफाइस उनको बहुत बड़ी खुशी देने वाला था। मुझे पता था कि मैं उनको एक 5 स्टार होटल में खाना खिलाने ले जाऊंगी, देश विदेश की यात्रा कराऊंगी, क्योंकि 3 साल से मेरे बच्चे ने कभी छुट्टियां नहीं मनाई है दोस्तों। लेकिन आज मैं मेरे बच्चों को सारी खुशियां दे सकती हूँ। मुझे विश्वास था कि यही एक बिजनेस है जहाँ से हमारी जिंदगी बदल सकती है, यही बिजनेस है जहाँ से मेरे बच्चों की खुशियां मिल सकती है, हम दिला सकते हैं। सही में दोस्तों आज वो दिन आ गया और आज मैं हमारे बच्चों को सारी खुशियां दिला सकते हैं। सही में दोस्तों सारी खुशियां दिला सकते हैं। बस दोस्तों वही विश्वास था हमारे में कि सिक्योर लाइफ बिजनेस से ही हमारी जिंदगी बदल सकती है। जो हर माँ बाप वो बच्चों को खुशियां देना चाहते हैं, वही खुशियां मैं इस बिजनेस से मैं हमारे बच्चों को दे सकती हूँ। इस बिजनेस में दोस्तों हमारा घर नहीं था तो हमने इस बिजनेस से 60 लाख का नया घर ले लिया है दोस्तों। सही में दोस्तों इस बिजनेस ने हमारे घर में आज खुशियां ही भर दी है, खुशियां ही खुशियां है। सही में दोस्तों, और ये जो सारी खुशियां हमारे घर में आई है उसका सारा श्रेय जाता है मिस्टर डीवी पाल महागुरु जी। मैं चाहती हूँ महागुरु जी के लिए जोरदार तालियां हो जाए। हमारे महागुरु जी का धन्यवाद मैं कैसे अदा करूं। सही में दोस्तों हमारे महागुरु जी ने हमें माँ बाप बनकर
बच्चों की तरह पाल पोस के बड़ा किया। इस बिजनेस में हमें हर पल गाइडलाइन दिया, उंगली पकड़कर चलना सिखाया, हर पल हमें सपोर्ट किया। हम हमारे महागुरु जी का ऋण इस जन्म में तो नहीं चुका सकते। सही में महागुरु जी धन्यवाद। महागुरु जी दिल से धन्यवाद, आपने हमारी जिंदगी बदल दी। मेरे महागुरु जी के लिए मेरे पास ये शब्द नहीं है कि मैं इसे दिल से कैसे उसका बता सकूं कि महागुरु जी ने हमारे लिए क्या किया है। धन्यवाद महागुरु जी, दिल से धन्यवाद। सही में महागुरु जी थैंक यू। हमारे इस बिजनेस में अपलाइन का कैसा रोल है, मैं एक कहानी के माध्यम से बताना चाहती हूँ। बता दूं महागुरु जी? दोस्तों, हम सारे लोग इंसान हैं और इंसान मरने के बाद कहाँ जाता है? भगवान के पास जाता है। एक इंसान मरने के बाद भगवान के पास गया। भगवान के पास जाकर भगवान से साथ थोड़ा गुला मिला, उठा बैठा, तो भगवान जी ने बताया कि चल आज मैं तुझे तेरी जिंदगी फिर से दोहराता हूँ। भगवान जी उसके आपने बचपन में क्या किया, जवानी में क्या किया, बुढ़ापे में क्या, भगवान इंसान को जिंदगी फिर से दोहराने लगते थे। समुद्र के किनारे, रेत के किनारे वो अपनी जिंदगी दोहराते थे भगवान जी। और भगवान जी बताते थे, देख आपने बचपन में ये किया, जवानी में ये किया, बुढ़ापे में ये किया, तो मैं आपके हमेशा आपके साथ था। तो रेत के आगे वो 4 फुटप्रिंट्स दिख रही थी। तो भगवान ने बोला, देख मैं तेरे साथ हमेशा मैं तेरे साथ थे, तेरे सुख में भी और दुख में भी। भगवान उन कहानी अपनी जिंदगी दोहराते जा रहे थे। थोड़े आगे गए तो बस 2 ही फुटप्रिंट्स दिखने लगी। तो इंसान ने बोला, भगवान जी जब मैं सबसे ज्यादा दुखी था, मैं जब होश संभालने के लिए लायक ही नहीं था, तब तो आप मेरे साथ थे ही नहीं। भगवान जी ने क्या बताया, जानना चाहते हो दोस्तों? भगवान जी ने बताया, जब आप सबसे ज्यादा दुखी थे, जब आप होश संभालने के लायक नहीं थे, तब बेटा मैं आपको उठा के ले जा रहा था। ये जो 2 फुटप्रिंट्स दिख रही है वो हमारी, आपकी नहीं, वो हमारी है। थैंक यू। इसी तरह दोस्तों, हमारे इस बिजनेस में भी हमारे अपलाइन आपको जब भी बिजनेस में अप डाउन होता रहेगा, जब भी आप होश संभालने के लायक नहीं रहोगे, तब आपको आपके एक्टिव अपलाइन उठा के ले जाएगा, आपको आपकी सिस्टम उठा के लेके जाएगी दोस्तों। बस दोस्तों, हमने इस बिजनेस में अपने मेंटर के फॉलो किया, सिस्टम को फॉलो किया, तब हम यहाँ तक पहुंचे हैं। तो आप सारे लोग भी यहाँ पहुंच सकते हैं दोस्तों। आप बस अपने सिस्टम को फॉलो कीजिए, अपने एक्टिव अपलाइन को फॉलो कीजिए। दोस्तों, जिंदगी की दौड़ ऐसे ही नहीं चलती है दोस्तों। जिंदगी की दौड़ सबसे तेज चलती है। जो हाथ पैर चलाता रहता है और खड़ा नहीं रह सकता, उसके साथ जिंदगी की दौड़ चलती है दोस्तों। बस हमारे जीवन में खुशी आई है तो आपके जीवन में भी खुशी आ सकती है। बस सिस्टम और अपलाइन को फॉलो कीजिए। थैंक यू, विश यू ऑल द बेस्ट।